हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे इतिहास विषय का कक्षा 7 का ये लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है शाहजहां। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, समय, विषय, उपविषय, प्रकरण, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। कक्षा 7 रहेगा, विषय सामाजिक विज्ञान है, उपविषय इतिहास है और प्रकरण है शाहजहां। बाकी की चीज़ें जो है वो आप लोग अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। अब बारी आती है समान उद्देश्य की। तो बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा, छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। विशेष उद्देश्य की बात करें तो छात्र शाहजहां के जीवन एवं शासनकाल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र शाहजहां के शासनकाल एवं उपलब्धियों का बोध कर सकेंगे। तीसरा, छात्रों में शाहजहां तथा अन्य शासकों के विषय में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी। अब बारी आती है पूर्व ज्ञान की। तो बच्चे मुगल साम्राज्य की सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री के अंतर्गत सामान्य सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। विशिष्ट सहायक सामग्री में आप लिखेंगे आगरा का ताजमहल का चित्र एवं अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो इसमें 3 भाग करिएगा। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि आगरा में कौन सी प्रसिद्ध इमारत है, तो बच्चे बताएंगे आगरा में ताजमहल प्रसिद्ध इमारत है। दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया था, तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तीसरा, शाहजहां के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो ये बच्चों को नहीं पता, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग शाहजहां के व्यक्तित्व व उपलब्धि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे हमारा यह है पाठ प्रस्तुतिगढ़, जिसमें कि आपको टोटल 5 भाग करने हैं। शिक्षा बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे डिटेल में। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है शाहजहां। तो शाहजहां के बारे में देखिए छात्राध्यापिका बच्चों को बताएगी, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी विकासात्मक प्रश्न नहीं रखा है। तो आप लोग जरूर विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु जो भी हमारा होगा प्रत्येक शिक्षण बिंदु में स्पष्टीकरण से पहले विकासात्मक प्रश्न रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और कम से कम 2 प्रश्न आप लोग विकासात्मक प्रश्न के रखिएगा, फिर स्पष्टीकरण पे आइएगा। बाकी बोधात्मक प्रश्न इन्होंने रखा है तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए सीधे स्पष्टीकरण पे बढ़ते हैं। तो शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक राज्य किया। शाहजहां खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह अपने उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह ने गुड़वाना पर चढ़ाई कर दी। दक्षिणी विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने आत्मसमर्पण कर मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। तो ये थोड़ा वो डिटेल शाहजहां के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने 3 बोधात्मक प्रश्न भी रखे हैं। पहला, शाहजहां ने सिंहासन पर कब बैठा। दूसरा, शाहजहां से मिलने आगरा कौन गया था। तीसरा, मुगल सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किस सन में किया। चलिए अब हम विद्यार्थी अनुक्रिया पर भी देखते हैं कि आप क्या लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया के सामने। तो यहाँ विद्यार्थी अनुक्रिया में देखिए जो हमारा स्पष्टीकरण है उसके समक्ष आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि वगैरह लिख लीजिएगा। जो 3 इन्होंने बोधात्मक प्रश्न रखे थे, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा शाहजहां ने 1628 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। शाहजहां से मिलने जुझार सिंह गया था, सेकेंड उत्तर होगा। थर्ड उत्तर होगा मुगल सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किया 1633 ईस्वी में किया। और इसमें जो विधि यूज होगी वो यूज होगी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा है शाहजहां की उपलब्धि। तो इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे कि मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया जिसे शाहजहां नाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसके स्मृति में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। उसने
दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास बनवाए जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ है। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद भी बनवाई। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया था। तो इस तरह से इन्होंने उपलब्धि के बारे में शाहजहां की उपलब्धि के बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ पर प्रश्न भी इन्होंने रखा है, बुधात्मक प्रश्न क्या क्या रखा है कि शाहजहां ने दिल्ली में जो किला बनवाया था उसे क्या कहा जाता है। दूसरा है शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे क्या बनवाया था। तीसरा, शाहजहां ने दिल्ली में क्या बनवाया था। यानी 3 प्रश्न इन्होंने बोधात्मक प्रश्न के रखे हैं। चलिए विद्यार्थी नुक्रिया में आप क्या लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी नुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, स्पष्टीकरण के सामने लिख लीजिएगा। विधि में व्याख्यान विधि, सैंपट विधि वगैरह लिख लीजिएगा। बाकी जो 3 उन्होंने बोधात्मक प्रश्न रखे थे उसके भी उत्तर यहाँ पे देखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा शाहजहां ने दिल्ली में जो किला बनवाया था उसे शाहजहानाबाद कहा जाता है। दूसरा, शाहजहां ने यमुना पर ताजमहल बनवाया था, ये सेकेंड उत्तर था। और थर्ड उत्तर है शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया था। तो टोटल 3 बोधात्मक प्रश्न के समक्ष इन्होंने तीनों उत्तर रखे हैं और विधि इन्होंने यूज करी है प्रश्नोत्तर विधि, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा ध्यान से। अब बारी आती है थर्ड शिक्षण बिंदु की, जो है साहित्य। तो शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। और इन्होंने साथ में 2 बोधात्मक प्रश्न भी रखे हैं कि शाहजहां के समय में किन भाषाओं से ग्रंथ लिखे जाते थे। दूसरा प्रश्न है कि दारा शिकोह किस भाषा का विद्वान था। तो चलिए विद्यार्थी नुक्रिया में क्या लिखेंगे वो भी देखते हैं। तो पहले यहाँ पे जो स्पष्टीकरण था उसके समक्ष आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और जो दोनों प्रश्न थे, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी भाषाओं से ग्रंथ लिखे जाते थे। और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा दारा शिकोह संस्कृत भाषा का विद्वान था। विधि क्या यूज होगी प्रश्नोत्तर विधि। चलिए अब हम सैंपट कार्य भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप सैंपट कार्य देख पा रहे होंगे, तो कुछ इस तरह से आप अपना सैंपट कार्य कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे शाहजहां कब गद्दी पे बैठा, उसके बचपन का नाम क्या था, और जो है 1633 ईस्वी में मुगल सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया, किसकी याद में बनवाया। जो भी आपको हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि ब्लैक बोर्ड पे लिखना ज़रूरी है बच्चों को बताने के लिए, समझाने के लिए, या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चों को जानना ज़रूरी है, तो उसको आप लोग सैंपट पे यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अब बारी आती है देखिए निरीक्षण कार्य की। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका कक्षा में घूम कर विद्यार्थियों की कापियों का निरीक्षण करेगी। और सैंपट कार्य देखिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब आपने ऑलरेडी जो है सैंपट कार्य करा हुआ है तो आपको अब अलग से जो है सैंपट कार्य लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर बारी आती है हमारे मूल्यांकन प्रश्न की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने 3 मूल्यांकन प्रश्नों को रखा है। पहला इन्होंने रखा है शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था। तीसरा, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाईं। 3 मूल्यांकन प्रश्न इन्होंने रखा है। गृह कार्य की बात करें तो शाहजहां के विषय में 5 महत्वपूर्ण बातें लिखकर लाना है। तो ये हो गया आपका लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपकी इससे मदद हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।